एक पंडित जी पूजा करते हैं धरती की पूजा कैसे करते हैं? एक मिट्टी का ढेला लेते हैं, उसके सामने बैठ के थोड़ा घंटी वंटी बजाते हैं, टन टन पू पू करते हैं, फिर थोड़ा मिठाई डालेंगे, हल्दी सिंदूर चंदन वगैरह कुछ डालेंगे और उसके बाद उसके सामने फूल आदि चढ़ा के पूजा कर रहे हैं। और एक पूजा किसान करता है, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना उसमें खेती करता है। रात के उस जनवरी की रात में खड़ा हुआ उस भयानक ठंड में उस खेती की रक्षा कर रहा होता है। बताओ धरती की सच्ची पूजा कौन कर रहा है? वो पंडित जी के ये किसान कौन कर रहा है? अर्थात जड़ देवताओं से अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। अपने लिए उपकार ले लेना ही जड़ देवताओं की। सूरज की पूजा कैसे करते हैं? तांबे के लोटे में पानी भरो, पानी भर के थोड़े चावल डालो, पानी लो और यहाँ से सूरज को जल दो। ओम रवये नमः। जल चला जाएगा सूरज तक? बोलो जाएगा? उसमें जो चावल डाला था वो भी खराब हो गया है, जो हल्दी डाली थी वो खराब, सिंदूर खराब, सब बेकार हो गया। ऐसे नहीं होती सूरज की पूजा। एक वैज्ञानिक जो अपनी लैब में बैठकर सोलर प्लेट तैयार करता है और सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठी करके दुनिया के संसार के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है, ये सूरज की सच्ची पूजा कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जड़ देवताओं की पूजा का तरीका है उनसे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, यह जड़ देवताओं की पूजा। और चेतन देवताओं की पूजा कैसी? माता पिता की पूजा कैसे करनी है? उनकी सेवा करनी है, शुश्रूषा करनी है, भोजन छादन का ध्यान रखना है, वस्त्र का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी पूजा, उनके सामने कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। प्रयास करो कि उनकी अधिकाधिक बातों को सुनो। कई बार माता पिता असहनीय हो जाते हैं, तब भी कितनी भयंकर परिस्थिति में आप उनके चरण स्पर्श करना नहीं छोड़ोगे। कई बार माता पिता ऐसे खतरनाक हो जाते हैं कि भैया अब इससे भगवान बचाए, तब भी उनके पैर छूना नहीं छोड़ना है। तब भी उनके लिए तुम्हारे मन में ये भाव जरूर रहना चाहिए कि इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है।